Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I am Kiran Arshad. I hold a Master of Science degree in Zoology. This video is presented to you by Rangers Public School, Sadiqabad. Today I am here to teach you Biology of class 9th and the chapter is 3, the cell. First of all, we will discuss about the introduction to cell. Here are some SLOs of the topic. First of all is definition of cell, discovery of cell theory, steps of organism, important components of cell and difference between animal and plant cell. अब हम सेल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है। सेल जो है वो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, यानी कि सेल जो है वो लिविंग है और लाइफ को बनाने वाला, यानी कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी को बनाने वाला, उसके स्ट्रक्चर्स को बनाने वाला और उसकी बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उन फंक्शंस को चलाने वाला जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल जो है वो फंडामेंटल जो है वो यूनिट है लाइफ का। सेल को फंडामेंटल यूनिट या जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है लाइफ का, कि इस तरह अगर हम इसकी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल लें कि जिस तरह से एक बिल्डिंग है उसको तामीर करने के लिए, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा, ब्रिक, यानी कि ईंट। वो ईंटें जो है वो आपस में उसको मतलब कि कलेक्ट करके जोड़ कर जो है वो उस पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया जाएगा। देन वो बिल्डिंग जो है उसका एक स्ट्रक्चरल जो है वो एक स्ट्रक्चर उसका बनेगा और फिर वो बिल्डिंग जो है वो किसी वर्किंग करने के जो वो काबिल होगी। सिमिलरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी भी जो है वो सेल से मिलकर बनी है और सेल ही आपस में मिलकर जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है वो फिर डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं, ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं, वो सेल्स जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर उनकी बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जो उस स्ट्रक्चर के जरिए फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला भी क्या है, सेल है। तो इसलिए जो है वो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट भी है और लाइफ का जो बिल्डिंग यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सेल है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल। के सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। उसने कैसे डिस्कवर किया था? उसने जो है वो अपनी ही सेल्फ मेड जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर जो है वो एक थिन जो है वो स्लाइस लिया था। कॉर्क किसको कहते हैं? जो दरख्त की छाल होती है, जो दरख्त की बाहर वाली जो लकड़ी होती है उसका छोटा सा थिन सेक्शन जो है वो लेकर उसको कट करके उसको अपनी ही सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व जब उसने किया तो उसको क्या नजर आया? उसने कहा कि मुझे जो है उस कॉर्क के अंदर छोटे छोटे स्मॉल रूम्स लाइक जो है वो कंपार्टमेंट्स जो है वो नज़र आए हैं और उसने उन कंपार्टमेंट्स को जो है वो हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ उसको जो है वो रिलेट किया। हनी कॉम्ब होता है जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है ना, उसको हम हनी कॉम्ब कहते हैं। उसने कहा कि जिस तरह से हनी कॉम्ब का जो है वो स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे जो है वो उसको उस कॉर्क के अंदर जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आए हैं। उसने उसको उस वक्त जो है वो सेलुली यानी कि सेल का जो है वो नाम दिया था। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी थी वो 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने दी थी। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो सेल थ्योरी के बारे में है कि सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी। तो दो हमारे पास जो है वो फेमस साइंटिस्ट है, एक का नाम था जैकब शेलाइडन और दूसरा हमारे पास था थियोडर शेवान। 1838 के अंदर जो जैकब शेलाइडन है जो कि एक फेमस बोटेनिस्ट था, उसने प्लांट सेल के ऊपर डिटेल स्टडी की थी सेल की डिस्कवरी के बाद। यानी कि सेल की डिस्कवरी के बाद उसने प्लांट सेल्स के ऊपर जो है वो डिटेल स्टडी की और उसने उस डिटेल स्टडी के बाद जो ऑब्जर्वेशन अपनी दी, उसने कहा कि जितने भी प्लांट्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं उनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर देखे हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर उसको वो सेल लाइक कंपार्टमेंट जो है वो नज़र आए हैं। उसने फिर ये कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर प्लांट्स के बारे में स्टडी की है तो प्लांट्स हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे जो है वो सेल से मिलकर बने हैं। अब इस यानी कि बात को देखते हुए तो जो दूसरा साइंटिस्ट था थियोडर शेवान 1839 के अंदर जो है उसने जैकब शेलाइडन को देखते हुए एनिमल्स के ऊपर जो है वो स्टडी की और जो ये जो थियोडर शेवान था ये फेमस जो है वो जर्मन जोलॉजिस्ट था जिसने जो है एनिमल्स के ऊपर डिटेल स्टडी की। उसने भी जो है वो शेलाइडन की बात से मुत्तफिक होते हुए एनिमल्स के ऊपर स्टडी की और उसने भी यही चीज़ ऑब्जर्व की कि उनकी बॉडी में भी जो है वो सेल्स मौजूद हैं। उसको जब उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया उसको भी वही स्ट्रक्चर नज़र आया। तो ये जो जैकब शेलाइडन था
और ये जो थियोडर शिवान था जो कि फेमस और जर्मन बॉटनिस्ट और जो जोलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने जो है वो मिला के यानी कि मिलकर जो है वो अपनी एक कंबाइन थ्योरी पेश की सेल के हवाले से एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी, जिसके जो है वो कुछ स्पेसिफिक पोस्टुलेट्स थे, स्पेसिफिक फीचर्स थे, जिसमें पहला फीचर ये था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, और जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है लाइफ का। अब इन दोनों साइंटिस्ट की सेल थ्योरी के बाद 1855 के अंदर जो है रिडोल्फ विर्को जो था उसने जो है इसकी कंफर्मेशन की, और उसने जो है वो भी इस बात से मुत्तफिक हुआ। उसने जो है वो एक नया जो है वो एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट इसमें अपना ऐड किया जो कि थर्ड पोस्टुलेट कहलाया, जिसमें उसने कहा कि जितने भी सेल्स जो नए सेल्स हैं वो जो ओल्ड सेल्स हैं जो उससे पहले सेल्स मौजूद हैं उससे डिवाइड होकर जो है वो बनते हैं, यानी कि ऑल सेल्स आर अराइज्ड या ऑल न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हर आने वाला नया सेल पिछले सेल से जो है वो डिवाइड होके आता है। सेल की बेस पर जो है वो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स हैं। तो सेल की बेस पर हमारे पास बेसिकली दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हम जो है वो बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और हम जो है उसके अंदर अमीबा वगैरह की एग्जांपल ले लेते हैं जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं। जो मल्टीसेलुलर हैं उसमें हम जो है वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। इनको हम यूकारियोट्स भी कहते हैं, और इसमें हम ह्यूमन सेल की एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिसेलुलर को प्रोकारियोट्स भी कहते हैं और मल्टीसेलुलर को हम यूकारियोट्स भी कहते हैं। सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेल के जो है वो वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन तीन जो कंपोनेंट्स सेल के वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल को बाहर से कवर करती है, जो कि सेल की आउटर बाउंड्री कहलाती है, और लिविंग सेल को जो है वो सराउंडिंग से सेपरेट करती है। सेल की शेप को मेंटेन करती है, ठीक है, और सेल के अंदर मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है उसको मुमकिन बनाती है। इस तरह दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस है, जिसमें बाकी जो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स हैं या मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। और इसके अलावा हमारे पास लास्ट में न्यूक्लियस है जो कि सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और सेल का जो अंदर का जितना भी सिस्टम है, सेल के जो अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर्स अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनल्स वगैरह, उन सब का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो न्यूक्लियस है। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का क्या है, कंट्रोल सेंटर है, जो सेल की हर प्रोसेस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं एनिमल और प्लांट सेल के हवाले से। प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर हम कंपेयर करें, पहला जो हमारे पास आता है वो है न्यूक्लियस एट साइड, यानी प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो जरा साइड पर पुश हो जाता है, और एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में रहता है। अब वो साइड पर क्यों पुश हो जाता है, सेकंड पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के वैक्यूल की वजह से, यानी कि जो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल जो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है वो है वैक्यूल, तो वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पर पुश हो जाता है, और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस जो सेंटर में रहता है। इसके बाद प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि उसकी हेल्प करता है फूड के अंदर, यानी कि जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और उनकी जो खुराक खुद तैयार करने वाली जो ऑर्गेनेल है, जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी खुराक बनाने के अंदर, फूड मेकिंग के अंदर हेल्प करते हैं। और एनिमल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो मौजूद नहीं है। फिर ये कि प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, और प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल की निस्बत थोड़ा सा लार्जर होता है, और एनिमल सेल जो है वो प्लांट सेल की निस्बत थोड़ा स्मॉलर होता है साइज़ में, ठीक है। शेप्स जो हैं वो सेल की टाइप्स पे वेरी करती हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं तो शेप्स भी जो है वो इनमें वेरी करेंगी। और इसके अलावा ये है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर मौजूद है तो वो आउटर मोस्ट बाउंड्री कहलाई जाएगी जो कि रिजिड होती है और वो प्लांट सेल की शेप मेंटेन करती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होती तो उनकी जो आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। लास्ट स्लाइड के अंदर आपके पास एक वीडियो है जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हाईलाइट किए गए हैं प्लांट और एनिमल सेल के हवाले से, और जो हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं वो इस पूरी वीडियो के अंदर जो है वो हाईलाइटेड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको मेरा लेक्चर भी जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू।